हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सेकंड है राज्य के निर्देशक सिद्धांत, थर्ड है मौलिक अधिकार, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है वो कौन है? वो है मौलिक अधिकार अर्थात थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? फर्स्ट है वाद योग्य, सेकंड है अवाद्य योग्य, थर्ड है लचीले, फोर्थ है कठोर। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं? वो हैं वाद योग्य अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? फर्स्ट है अनुच्छेद 112 से 115, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 222 से 235 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद आपको दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं जो कि भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। फर्स्ट भाग 1, सेकंड ऑप्शन भाग 2, थर्ड ऑप्शन भाग 3, फोर्थ ऑप्शन भाग 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन अर्थात भाग 3। मौलिक अधिकार से संबंधित अगर आपको डिटेल में अध्ययन करना है तो उसका वीडियो लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जो है वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है यूके, थर्ड है सोवियत संघ, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो मूलभूत अधिकार थे वो कहाँ से लिए गए थे? वो लिए गए थे अमेरिका से अर्थात यूएसए या फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? फर्स्ट है 5, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 7, फोर्थ ऑप्शन 8। तो जो वर्तमान में है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार की संख्या है 6 अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? यानी कि जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? फर्स्ट है 6, सेकंड 7, थर्ड 8, फोर्थ 5। तो जब हमारा मौलिक अधिकार बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो उसे जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है। फर्स्ट ये है कि संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, सेकंड वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, थर्ड वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, फोर्थ वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अर्थात वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, सेकंड वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, थर्ड वे केवल नागरिकों के लिए हैं, फोर्थ वे राज्य नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतः समान हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा कि उसमें संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार से हटाया गया? फर्स्ट है 42वें, सेकंड 44वें, थर्ड 46वें, फोर्थ 86वें संविधान संशोधन। तो इसको कब हटाया गया? तो इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता। फर्स्ट संगम या संघ बनाने का अधिकार, सेकंड बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है संपत्ति के अर्जन उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार,
फोर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द या पद की परिभाषा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सुसंगत है? फर्स्ट है संविधान के केवल भाग 3, सेकंड ऑप्शन संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, थर्ड है संविधान के भाग 4, फोर्थ है संपूर्ण संविधान। तो ये किससे संबंधित है? तो संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 से संबंधित है। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? फर्स्ट है भारतीय जीवन बीमा, सेकंड है भागीदारी फर्म, थर्ड है कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन राष्ट्रीयकृत एक सरकारी कंपनी, फोर्थ ऑप्शन है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन राष्ट्रीयकृत एक सहकारी समिति। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? फर्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, सेकंड है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, थर्ड है राजीव गांधी बोर्ड, फोर्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटियल स्टडीज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? फर्स्ट है क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, सेकंड है संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, थर्ड ऑप्शन है शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा हो जाएगा फोर्थ, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सेकंड है भारतीय जीवन बीमा निगम, थर्ड है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, फोर्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्रीज स्टडी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता? फर्स्ट है केंद्र सरकार, सेकंड है राज्य सरकार, थर्ड है पटना विश्वविद्यालय, फोर्थ है एक भगवान की मूर्ति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एक भगवान की मूर्ति, अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, सेकंड भारत सरकार एवं संसद, थर्ड है ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, फोर्थ है भोपाल नगर निगम। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? फर्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सेकंड है मौलिक कर्तव्य, थर्ड है मौलिक अधिकार, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, अर्थात थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्रदान करता है? फर्स्ट है 13, सेकंड है अनुच्छेद 17, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 18, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 245। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? वो है 13 के तहत, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? फर्स्ट है अनुच्छेद 12, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 13, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 11, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 21। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है अनुच्छेद 13 पर, अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? फर्स्ट है केशवानंद भारती वाद, सेकंड है गोलकनाथ वाद, थर्ड है मिनर्वा मिल्स वाद, फोर्थ है मेनका गांधी वाद। तो ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है गोलकनाथ वाद, अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? फर्स्ट है काम का अधिकार, सेकंड है शिक्षा का अधिकार, थर्ड है स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ है समानता का अधिकार। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा समानता का अधिकार, अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वह कौन सा है? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो समानता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता, सेकंड है सामाजिक समानता, थर्ड है अवसर की समानता, फोर्थ है आर्थिक समानता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोग को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी के लिए बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है? फर्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सेकंड है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, थर्ड है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ है समानता का अधिकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा समानता का अधिकार, अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है? एक मूल विषयक, सेकंड है प्रतिक्रियात्मक, थर्ड है वितरक, फोर्थ है प्रतिमानित। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा प्रक्रियात्मक, अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? फर्स्ट है अनुच्छेद 13, सेकंड अनुच्छेद 14, फोर्थ है अनुच्छेद 15 और थर्ड है अनुच्छेद 15 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 17। तो विधि के समक्ष समानता ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।